फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज जो है हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ये कंटिन्यू सीरीज़ है और इससे पहले हम इसके जो है 2 लेक्चर आ चुके हैं। जिसने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर वो पहले देखे, उसके बाद ही जो है सीरीज़ को कंटिन्यू करें। आज जो लेक्चर 3 रहने वाला है इसमें हम इनर और लेसर हिमालय को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, साथ ही साथ ग्रेटर हिमालय एंड जास्कर रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मैप है, इसको पूरा कंप्लीट हम मैप के थ्रू समझेंगे, पूरा प्रॉपर। सो बिफोर स्टार्ट, दिस इज़ माय चैनल अनसीन एजुकेशन। तो जो इस चैनल पर नया है कृपया जाके उस सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हर एक लेक्चर में जो है हमने जो सिलेबस उठाया है वो भलोकरा से है, जोगटा एकेडमी और हिमाचल दर्पण की जो बुक्स हैं उससे रिलेटेड है। सारे टॉपिक्स जो है उसका मिक्सचर है। और हियर वी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3। देखिए, फर्स्टली हमने जो कवर किया है, इससे पहले जो कवर किया है, इससे पहले हमने शिवालिक हिमालयस के बारे में पढ़ा, राइट। और ये इसके बाद में हम सेकंड जो है इनर हिमालय की बात करने वाले। इनर और लेसर हिमालय भी इन्हें कहा जाता है। शिवालिक आर नॉन एज आउटर हिमालय। तो इससे पहले अगर हम मैप के थ्रू देखें तो आउटर हिमालय, ये वाला रीजन जो येलो लाइन है ये वाली, इसको जो है आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालयाज़ है ये। और इसके बाद जो ये रेड लाइन से है और ग्रीन लाइन, ग्रीन वाली जो ये वाली बेल्ट है, ये रेड एंड दिस इज़ योर लेसर हिमालय, राइट। और ये रीजन जो है ये हायर हिमालय का रीजन है, राइट। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इससे ऊपर वाला जो रीजन आता है ये हमारा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आउटर हिमालय शिवालिक को कहा जाता है। लेसर हिमालय इससे अंदर वाला हिमालय आ जाता है। ये वाला पॉइंट जो है ये लेसर हिमालय का पार्ट है। और ये वाला रीजन जो है ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जिसमें हमारा हिमाचल का थोड़ा सा भाग जो है वो एंटर करता है, राइट। तो एलिवेशन जो है लेसर हिमालय और इनर हिमालय का जो एलिवेशन है ये 3500 टू 45 मीटर। देखिए 350 टू 1500 मीटर जो एलिवेशन है वो हमने शिवालिक का देखा। 1500 से लेकर जो 4500 मीटर के रेंज में जितनी भी हिल्स आती है या फिर जो भी माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे एलिवेशन किसका पार्ट है? इनर हिमालय का, लेसर हिमालय का पार्ट है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ हिमालयन हिल्स रिजॉर्ट्स देखिए, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे जितने भी पार्ट हैं ये वाले रीजन में सारे के सारे बसे हैं और हिल रीजन है। और इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं, शिमला में एक झाकू हिल है, राइट। और झाकू बहुत लोग गए भी होंगे, बहुत ही फेमस प्लेस है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ पर हनुमान की मूर्ति है। और कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे तो एक कदम जो है उन्होंने झाकू पर रखा था अपना। और शिमला हिल में 7 हिल्स है, इसमें से एक जो है झाकू हिल है। झाकू हिल में देखिए अंग्रेज़ों का एक जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था, रिज से जो ऊपर वाली हिल है ये झाकू हिल है, राइट। और इस हिल को, ये टॉप मोस्ट हिल थी, इस हिल को बीच से काटा गया, राइट। और ये बिल्कुल सीधा सा जो पोर्शन तैयार किया गया, इसे इस तरीके से अगर हिल को बीच से पोर्शन से काटकर उसे स्ट्रेट किया जाए और टॉप मोस्ट हिल हो, उसे रिज कहा जाता है। तो इसीलिए शिमला का मॉल रोड और रिज बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, इसी को रिज कहा जाता है। ये जोग्राफिकल टर्म है और ये शिमला में लोकेट है। आप लोग आए शिमला घूमें तो आपको पता लगेगा ये चीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंज जो है लेसर हिमालय की है पीर पंजाल, धौलाधार एंड मसूरी। देखिए पीर पंजाल जो है इस रेंज को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है। धौलाधार जो है हिमाचल में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छी रेंज है। और वाइट जो श्वेत माउंटेन है, श्वेत पर्वत के नाम से भी धौलाधार रेंज जो है जानी जाती है। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको कवर करने वाले हैं। मसूरी एंड नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, इसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, इसको इंडिया की ज्योग्राफी के साथ में हम कंक्लूड करेंगे। इससे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इनर हिमालय में जो रेंजेस आती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इनर और लेसर हिमालय की हम वैलीज़ की बात करने वाले हैं, राइट।
देखिए, रेंजेस ऑफ लेसर और इनर हिमालय। जो इनर हिमालय है, लेसर हिमालय है, इसमें ये वाली रेंज, एक रेंज ये वाली, दिस इज योर धौलाधार रेंज, एंड सेकंड इज पीर पंजाल रेंज। ये जो दोनों रेंजेस है ये लेसर हिमालय का पार्ट आती है और इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, राइट। अगर हम बात करें सबसे पहले धौलाधार रेंज की, ये धौलाधार रेंज है, और इसकी बात करें तो ऑल्सो नॉन एज वाइट माउंटेन्स। ये जब बर्फ़ पड़ती है तो पूरे माउंटेन्स जो है वाइट चादर जो है इनके ऊपर ढक जाती है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बिल्कुल सामने से जो प्लेन एरिया है वहाँ से बहुत अच्छा लोकेशन है, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है वो मिलता है धर्मशाला में, राइट। इसलिए टूरिस्ट स्पॉट है पूरा का पूरा धर्मशाला जो है, वाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इट डिवाइड वाटर बिटवीन रावी एंड ब्यास रिवर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, ये रावी रिवर यहाँ से जाती है, राइट, और दूसरा ब्यास रिवर जो है जो यहाँ से जाती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन ब्यास का है। कोई और कलर देखते हैं। ओके, ये जो रीजन है ये ब्यास का रीजन है, और ये वाला जो रीजन है ये रावी रिवर का रीजन है। तो रावी का जो पोर्शन है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाटर डिवाइड का काम करता है, धौलाधार को डिवाइड कर देता है। और दूसरा जो है ये वाला जो है ब्यास जो है इस पॉइंट पर जो है धौलाधार को काटती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ये है लारजी, राइट, दिस इज़ लारजी। और लारजी और औट एक जगह आती है। दिस इज़ द बॉर्डर लाइन ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट, एक कुल्लू एंड सेकेंड वन इज़ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बिल्कुल बाउंड्री से लगती हुई, कुल्लू की बिल्कुल बाउंड्री से लगती हुई ये रेंजेस रामपुर तक जाती है, राइट। हिमाचल में ये रेंजेस, धौलाधार रेंज जो है ये रामपुर तक जाती है, इसका जो एक्सप्लोरेशन है। और रावी और ब्यास रिवर का जो है ये वाटर डिवाइड का काम करती है। द धौलाधार रेंजेस आर कट बाय रिवर सतलुज नियर रामपुर। ये लास्ट पॉइंट है हिमाचल में कि ये रिवर सतलुज तक ये जाती है, अपना फैलाव करती है। द ब्यास एट लारजी एंड द रावी नियर डलहौजी। तो 2-3 जगहों पर ये पॉइंट आते हैं, मतलब एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, हम जो है ज्योग्राफी में जो रेंजेस है या लेक्स है या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है विद मैप जाएंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुल्लू में जो है ब्यास रिवर है, और जो चंबा में है ये रावी रिवर है, रामपुर और किन्नौर के इलाके में हमारी सतलुज रिवर है, राइट। तो रावी को कट करती है धौलाधार रेंज एट द पॉइंट डलहौजी। सेकेंडली ब्यास को जो है लारजी के पास में, एंड रामपुर बुशहर में रिवर सतलुज, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड जो रेंज आती है लेसर हिमालय में, दिस इज़ पीर पंजाल, वेरी इंपॉर्टेंट, और जम्मू कश्मीर में इसे इस नाम से जाना जाता है। और ये जैसे ही धौलाधार जो रेंज है उसको काटती हुई ये रेंज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में भी एंटर करती है। और दूसरी चीज़ है पीर पंजाल रेंज का ये वाला रीजन है, राइट। और सबसे अच्छी चीज़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि पीर पंजाल जो है अपना रास्ता इस तरीके से ले आकर और ग्रेटर हिमालय जो है इसके साथ में मर्ज हो जाते हैं। और ये अगेन बॉर्डर लाइन है कुल्लू की। इस साइड जो बॉर्डर लाइन है इसे लारजी कहा जाता है, राइट। और जो ये वाली बॉर्डर लाइन है इसे दियो टिब्बा के नाम से जाना जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दियो टिब्बा जो जगह है दिस इज़ लोकेशन इन कुल्लू। कुल्लू में दियो टिब्बा नामक जगह पे जो है पीर पंजाल रेंज है ग्रेटर हिमालयन रेंज के साथ में मर्ज हो जाती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, राइट। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं, और हम चाह रहे हैं कि पूरा इलेबोरेट करके जो रेंजेस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले हमने ये वैली सिस्टम पढ़ा, ये वाला वैली सिस्टम पढ़ा। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वाले वैली सिस्टम की बात करने वाले हैं, राइट। और वैली का फॉर्मेशन जिसने ये लेक्चर पहले नहीं देखे हैं वो जाकर लेक्चर देख लें।
वैली का जो है कंप्लीट कंसेप्ट हमने उसमें बताया है, दून वैलीज जो शिवालिक बनाती है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम दीज रेंजेस टुवार्ड द लार्ज हिमालयन रेंज। अब देखिए यहाँ से इन रेंजेस को जो है पास करते हुए लोग जो है ग्रेटर हिमालयन रेंज में जाते हैं, ये इसे पास करते हुए, और इसको पास करने के लिए यहाँ पर ब्रिजेस तैयार हैं, राइट। इन्हें लो लाइंग ब्रिज कहा जाता है, लो लाइंग ब्रिजेस। दीज ब्रिजेस आर देयर टू एंटर इन हायर रेंजेस। ग्रेटर हिमालय में अगर पीर पंजाल से मूव करना है तो उसे लो लाइंग ब्रिजेस से क्रॉस करना होता है, एंड दीज ब्रिजेस आर नोन एज पासिस, राइट। दरे, जोत और ला, अलग अलग पासिस, ला, जोत, दरे, राइट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड लोकली जो है इन्हें ला के नाम से जाना जाता है, शिपकिला है, ठीक है, नाथुंगला है। तो ऐसे ऐसे पासिस के बारे में भी आने आने वाले लेक्चर में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। द साज पास लिंक द रावी एंड चंद्रा वैली। देखिए हमने रावी का ये वाला पोर्शन बताया था, ये वाला जो रीजन है ये रावी है, और दूसरा जो है चंद्रा, चंद्रा जो ये वाला है। तो इन दोनों को जो लिंक करता है वो कौन सा पास है, साज पास। और साज पास इंपॉर्टेंट है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। पांगी रीजन में एंटर करना है तो साज पास जाना होगा। तो तीसा से लेकर आगे बैरागढ़ से जो है पांगी रीजन में अगर एंटर करना है, बस बैरागढ़ से कुछ टाइम के बाद में जो है साज पास लग जाता है, और साज पास को क्रॉस करने के बाद ही आप पांगी रीजन में एंटर हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वैली लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, राइट, पांगी वैली। एंड रोहतांग पास लिंक ब्यास कुल्लू वैली विद अपर चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। दिस इज कुल्लू एंड दिस इज योर लाहौल स्पीति। तो इसको अगर आपस में जोड़ना है, दिस इज लो लाइंग ब्रिज, और ये जो ब्रिज है बहुत ज़्यादा फेमस है, दिस इज रोहतांग, रोहतांग पास। बहुत सारे लोग गए भी होंगे, अभी जो है अटल टनल भी वहाँ बनी है, राइट। और प्लीज़ कमेंट करें अटल टनल जो है इसकी लेंथ कितनी है, राइट। नॉर्थ टू साउथ पोल जो है इसका जो है कितनी लेंथ की है, और अटल टनल के बारे में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसे नोट डाउन कराएं। और सजेशन जो भी है लेक्चर से रिलेटेड वो भी करते रहें। देखिए उसके बाद में जो इनर और लेसर हिमालय में तीसरी पीक आती है, दिस इज़ चूड़धार पीक। और चूड़धार पीक काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की मान्यताएं काफ़ी इससे जुड़ी है, और जो ये रेंज है चूड़धार जो पीक है ये इस रीजन में है, राइट, दिस इज़ सिरमौर। और सिरमौर जो रीजन है, इस रीजन में ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, ये जो बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर बनाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ में, राइट। और इन्हीं दो के बिल्कुल बीच में जो बसी है वो है चूड़धार रेंज, द बॉर्डर लाइन ऑफ सिरमौर एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये वाला रीजन जो है चूड़धार रेंज है, और ये भी लेसर हिमालय का पार्ट है। हाईएस्ट पीक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कॉमनली नोन एज चूड़ चांदनी, इसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है बेंगल ऑफ स्नो। मेंशन चूड़ जो है जॉन की जो है उन्होंने अपनी बुक द ग्रेट आर्क में इसे मेंशन किया है। चूड़धार सेंचुरी जो है सिरमौर में लोकेटेड है। देखिए इसके साथ में हमारी सेंचुरी भी कंप्लीट हो रही है। एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स टोटल एरिया इज ऑल अबाउट 56.16 स्क्वायर किलोमीटर। दिस प्लेस इज रिलेटेड टू शिरगुल देवता, और जो भी लोग सिरमौर के रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं शिरगुल महादेव। बहुत ही प्यारी जगह है, कभी विजिट कीजिए, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी जगह है। चूड़धार जो पीक है यहाँ पर जो देवता का स्थान निवास है शिरगुल महादेव है, ये शिव की जो भूमि कहा जाता है इसे, हु इज़ वाइडली वर्शिप्ड इन सिरमौर एंड शिमला। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का जो है बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट है,
पीक है, और इसीलिए दोनों ही लोग जो है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं इसे बहुत ज़्यादा मतलब वर्शिप्ड है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड हनुमाना डिस्कवर्ड लाइफ रिस्टोरिंग संजीवनी बूटी हियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एथिक्स। देखिए संजीवनी बूटी के बारे में जो है हनुमान जी ने जो है वो क्या था, यहाँ पर ही संजीवनी बूटी उन्हें मिली थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद इनर और लेसर हिमालय में वैली, जितनी भी वैलीज़ हैं, हमने शिवालिक में जसवां, नूरपुर और नालागढ़ वैली, क्यारादून वैली जो सिरमौर की थी उसके बारे में पढ़ा। जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उन्हें जाकर देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दिस इज़ अनसीन एजुकेशन। देखिए इसके बाद में जो है इनर और लेसर हिमालय में वैलीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ भटियात वैली, वेरी इंपॉर्टेंट, और वैली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ में जो अदर जो नॉलेज बढ़ता है वो बहुत मतलब अलग चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और नई चीज़ें भी बहुत सारी है इसमें। इंजॉय करें इन लेक्चर्स को। देखिए भटियात वैली जो है एरिया चौआड़ी डिस्ट्रिक्ट इन चंबा। देखिए चौआड़ी वाला जो रीज़न है, अगर हम चंबा में भटियात वैली की बात करें, चंबा में ये वाला जो रीज़न है, दिस इज़ द एंट्री ऑफ चंबा। यहाँ चौआड़ी जो डिस्ट्रिक्ट आता है, चौआड़ी जो तहसील आती है, ये कांगड़ा से एंटर करते हुए इस वाले रीजन में आती है, राइट। और इसी रीजन में जो है भटियात वैली है। एंड इस वैली को राइस बॉल ऑफ चंबा भी कहा जाता है। चौआड़ी में इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस यहाँ पर बनते हैं, और ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो जितने भी पॉइंट्स किसी भी जोग्राफिक एस्पेक्ट से बनते हैं हमने यहाँ पुट डाउन किए हुए हैं। इसके बाद में हम एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाएंगे। तो ये जो है राइस बॉल ऑफ चंबा, बासमती राइस कहाँ है, भटियात वैली में पाए जाते हैं। इनर वैली की, इनर जो लेसर हिमालय है उसमें जो पहली वैली है दिस इज़ भटियात वैली, दिस इज़ द रीज़न ऑफ भटियात वैली। सेकेंड इज़ कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली में जो हमने शिवालिक में पढ़ा था वो था जसवां, राइट, जसवान एंड नूरपुर, जहाँ पर ब्रिजराज मंदिर भी है। और जाकर प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखें और एंड तक देखें लेक्चर्स को, तभी समझ में आने हैं। कांगड़ा वैली में इट इज़ द होम ऑफ मसरूर रॉक कट टेम्पल विच इज़ नोन एज हिमालयन पिरामिड एलोरा ऑफ। देखिए इसके साथ में देखिए कितने सारे जो एमसीक्यूज़ है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, मसरूर रॉक कट टेम्पल, और ये कांगड़ा में इस रीजन में आता है। सारा का सारा जो रीज़न है, इंपॉर्टेंट टाउन इन वैली बैजनाथ है, पालमपुर है, धर्मशाला है, कांगड़ा है, नूरपुर है, शाहपुर एटसेट्रा। ये बहुत सारे रीज़न हैं जो इस वैली में है। कांगड़ा वैली इसे कहा जाता है। देखिए इसमें आप मैप में भी देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं बल्हा वैली ऑफ ब्यास। आप ये भी जानते हैं, हमने पहले भी बताया है, बल्हा वैली जो है इनर और लेसर हिमालय, इनर और लेसर हिमालय को कई जगह पर मेंशन किया गया है, इन्हें हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ द रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी वैलीज़ है। इनर और लेसर हिमालय का जो पार्ट आप देखेंगे इसमें बहुत सारी वैलीज़ जो है आती है, कुल्लू की है, कांगड़ा की है, चंबा की है, शिमला की है, बहुत सारी वैलीज़ आती है। इसमें से जो मंडी की बल्हा वैली है दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट फर्टाइल वैली इन हिमाचल, राइट। हिमाचल की सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ अगर घाटी है वो बल्हा घाटी है। दिस वैली ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली, दिस इज़ बल्हा वैली, दिस इज़ बल्हा वैली, राइट। एंड सुकेती रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, सुकेती रिवर इसको ड्रेन करती है। त्रिलोकीनाथ, रिवाल्सर, बरोड डैम आर द प्लेस ऑफ अट्रैक्शन इन दिस वैली। रिवाल्सर आप गए होंगे लेक में, और इसके बारे में भी, लेक्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट एक आइडिया सा जो है वो, एक डायरेक्शन जो है इन लेक्चर से आपको पूरी मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट दिस इज बिलासपुर वैली सिचुएटेड इन सतलुज वैली इन आउटर हिल्स। बिलासपुर वैली जो है इस रीजन में जो है, बिलासपुर रीजन में है, राइट। फेमस प्लेस ऑफ द वैली इज़ भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम है जहाँ से जो है रिवर सतलुज आउट करके पंजाब में चली जाती है। गोविंद सागर लेक, व्यास केव,
कोल डैम, मार्कंडेय ऋषि का जो टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, नैना देवी, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया, ये टेम्पल है, ये बिलासपुर वैली में सारे लोकेट हैं। एंड फोर्ट कहलूर, कहलूर देखिए नाम कहाँ से आया है, कहलूरी, जो बिलासपुर की भाषा है कहलूरी है, और कहलूर जो नाम आया है यहाँ के जो वंशज है चंदेल वंश, राइट। इसके बारे में हम हिस्ट्री में बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। फोर्ट कहलूर उन्हीं के नाम पर है। एंड बहादुरपुर फोर्ट, कंदरौर ब्रिज ओवर सतलुज रिवर, कंदरौर से होकर क्रॉस होकर हम हमीरपुर के लिए एंटर करते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट बलाह वैली, मोस्ट फर्टाइल, एंड बिलासपुर वैली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद करसोग वैली। देखिए करसोग वैली के बारे में मिथ भी है। यहाँ पर एक डिमोन रहता था, एक राक्षस रहता था, विलेजर्स को खाता रहता था, और इस वजह से क्या हो गया, वहाँ पर पांडव जब आए तो भीम ने विलेजर्स को उनसे बचाया था। ये कुछ मिथ है करसोग वैली के बारे में। एंड द टेम्पल इन द रीजन आर चंडिका देवी टेम्पल एंड कमाक्षना एंड ममलेश्वर माहूनाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ममलेश्वर ये बहुत बार एग्जाम में आया है, माहूनाग टेम्पल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये जो है करसोग वैली की बात है। और इसके बाद में बात करें कुनिहार वैली, कुनिहार वैली लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये वाली जो कुनिहार है ये वाली वैली, राइट। एंड करसोग, देखिए मैप में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कौन सी वैली कहाँ पर लोकेट है। दिस इज ऑल अबाउट करसोग वैली, दिस इज बलाह वैली, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज चंबा वैली। देखिए चंबा को जो है, चंबा वैली को जो ड्रेन करता है वो है रावी रिवर, राइट। और रावी किसको डिवाइड करती है, धौलाधार को। नॉन एज वैली ऑफ मिल्क एंड हनी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेन बाय रावी एंड इट्स tributaries, right. This valley land of Lord Shiva. The famous place Dalhousie, Khajiyar, Chamba town, Pangi and Bharmor are the part of Chamba Valley. This is all about Chamba Valley. ये वाली जो वैली है ये चंबा वैली के नाम से जानी जाती है। एंड आफ्टर दैट कुल्लू वैली, वैली ऑफ गॉड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है कुल्लू को। बहुत ज़्यादा मिथ्स है। बाय रिवर ब्यास एंड इट्स tributaries. Main attractions of the valley are नगर कैसल एंड नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी, इसके बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। रघुनाथ टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल है, ये सारे जो है कुल्लू वैली का पार्ट है। दिस इज कुल्लू वैली एंड दिस इज पार्वती वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पार्वती वैली, हमने पहले भी बोला ये वाली जो वैली है ये पार्वती वैली है। दिस इज कुल्लू वैली, सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिवा मेडिटेटेड, मेस्टिकल वैली है ये सारी की सारी। और यहाँ पर जो है शिवा ने यहाँ की जो ब्यूटी थी, यहाँ की जो सुंदरता थी, उसके नाम पर क्या है, अपने बीवी के नाम पर जो है इस वैली का नाम रखा था। माता पार्वती के नाम पर पार्वती वैली का नाम दिया था, ऐसा कहा जाता है। फेमस प्लेस ऑफ वैली आर कसोल, खीरगंगा, मणिकरण आर द मेन अट्रैक्शन, राइट। एंड उसके बाद में बात करें रूपी वैली, रूपी वैली भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। दिस वैली ऑफ कुल्लू नोन एज सिल्वर माइनिंग, फॉर द सिल्वर माइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माइनिंग होती है कुल्लू में तो किस चीज़ की हो रही है, सिल्वर माइनिंग है। और सिल्वर माइनिंग के बारे में जे कॉलबर्ट, इन्होंने पहली बार सर्वे किया था, जे कॉर्बेट ने 1871। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। 1871 में जे कॉर्बेट ने जो है सिल्वर माइनिंग जो है रूपी वैली में सर्वे किया था इसके लिए, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सतलुज वैली की। और सतलुज देखिए ड्रेन काफ़ी लंबा स्पैम है। इसके बाद में हम रिवर सिस्टम करने वाले हैं। ये जो रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न, और यहाँ से बॉर्डर लाइन होता हुआ, ये बिल्कुल बॉर्डर होता हुआ सोलन के बिल्कुल बॉर्डर में, और ये बिलासपुर को बिल्कुल दो भागों में बांटती हुई सतलुज जो है बहुत जगह वैली फॉर्मेशन करता है इस रीजन में, राइट। बिलासपुर इसी के बैंक पर बसा हुआ है, रामपुर सतलुज के बैंक पर है, कल्पा है, बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की। इट इज़ अ लॉन्ग वैली हैज़ बीन फाउंड बाय सतलुज फ्रॉम शिपकीला पास टू बिलासपुर। दिस इज़ द रीज़न, शिपकीला से लेकर के बिलासपुर रीजन तक हम आने वाले लेक्चर में सतलुज को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करने वाले हैं। देखिए, द रिवर सतलुज एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी नियर शिपकीला एंड हैज़ कट अक्रॉस धौलाधार,
पीर पंजाल, मेन हिमालय एंड जास्कर रेंज। द फेमस प्लेसेस भाभा, कल्पा, झाकड़ी, सराहन, रामपुर एंड तत्तापानी। लास्टली बिलासपुर से बाहर आउट हो जाती है, राइट। इसके बाद हम जो बात करने वाली है, दिस इज़ द पोर्शन। देखिए शिवालिक हमारा कंप्लीट है, शिवालिक की रेंजेस, शिवालिक की वैलीज़। उसके बाद हमने सेकंड जो बात की इनर हिमालय धौलाधार की बात की, और उसके साथ साथ हमने जो है पीर पंजाल की बात की, राइट। उसके बाद रेंजेस जैसे ही, उसके बाद इनर हिमालय की वैलीज़ की बात की। नाउ लास्टली हम बात करने वाली है ग्रेटर एंड ट्रांस हिमालय, ग्रेट एंड ट्रांस हिमालय, इसकी बात करने वाली है। और इसमें जो रेंजेस हैं उसमें से जो हिमाचल का पार्ट है वो है जास्कर रेंज, राइट। जास्कर रेंज इज़ द पार्ट ऑफ हिमाचल। अब देखते हैं जास्कर जो है इस रीजन से होकर जो है ये जास्कर है, और ग्रेटर हिमालय का कुछ जो पोर्शन है वो हिमाचल में लगता है। ग्रेटर और ट्रांस हिमालय की बात करें, दीज आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज हिमाद्री। देखिए शिवालिक को आउटर हिमालय कहा जाता है, राइट, और मानक पर्वत कहा जाता है। और ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर पुट होते हैं और एमसीक्यूज़ में आते हैं, बहुत ही इजी है और इन्हें साथ में रिवाइज करते चले। इनर हिमालय की बात करें, इन्हें हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी वैलीज़ है वो इस लोकेशन पर है। ग्रेटर एंड ट्रांस हिमालय की बात करें, इन्हें हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। द पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज जॉइन द ग्रेट हिमालयन रेंज नियर दियो टिब्बा अराउंड 6000 मीटर of the height in Kullu district. The Pangi Tehsil of Chamba, maximum part of Lahaul Spiti and Kinnaur district fall in this zone. देखिए मैंने पहले भी बताया था ये वाली जो रेंज पीर पंजाल रेंज आ रही है एंड दिस इज़ द रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय। जब ये मर्ज होती है तो इस रीजन पर मर्ज होती है एंड दिस लोकेशन इज नॉन एज दियो टिब्बा, राइट। और इसकी हाइट जो है 6000 मीटर के अराउंड में है। ये लोकेशन जो है ये बॉर्डर लाइन है बिल्कुल, और ये कहाँ है, कुल्लू में। और ये हम सीरीज़ जब आगे कंटिन्यू होगी, जब हम माउंटेन रेंजेस के बाद में जो हिल्स की बात करेंगे या फिर चोटियों की बात करेंगे तो उस टाइम पर हम लोग देव टिब्बा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो ये वाला रीजन है ये सारा का सारा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर रीजन जो है इस पार्ट में आता है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय में जो रेंज आती है, दिस इज़ जास्कर रेंज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि जास्कर रेंज एक ऐसी रेंज है जिसको काटती हुई जो है सतलुज जो है वो हिमाचल में एंटर करती है। एंड जो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं वो सारी की सारी जो हाई हाइट वाली पीक्स हैं वो सारी की सारी जास्कर में ही फॉल करती हैं। शिपकिला जो पास है, मैंने पहले भी पास की बात की, शिपकिला लोकली कहा जाता है, शिपकिला पास से एंटर करती है जो सतलुज रिवर है एंड शिपकिला जो पार्ट है वो जास्कर रेंज का ही पार्ट है। इट सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। देखिए ये सेपरेट कर रही है ये वाली जास्कर रेंज एंड दिस इज़ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर का रीजन है, और ये किससे, तिब्बत और चाइना से सेपरेट आउट हो रहा है, राइट। इसके बाद में बात करें, इट लाइज अबव 6000 मीटर। देखिए अगर हम हायर और ग्रेटर हिमालय की बात करें 4500 मीटर से लेके 7000 की रेंज में जो है हमारे हिमाचल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रेटर हिमालय हिमाद्री पार्ट में ये वाला जो एलिवेशन है ये हायर और ग्रेटर हिमालय का आता है, राइट। नोटेबली हाई पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश शिला, देखिए बलोकरा में, और हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो वहीं से ले रहे हैं। फैक्ट एक आधा फैक्ट जो है नीचे ऊपर हो सकता है, बट जो हाइट है दिस इज़ अराउंड 7026 मीटर। कई जगह पर ये जो हाइट है 7025 मीटर दिया है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो हम जो है बलोकरा के साथ में जा रहे हैं। तो शिला जो है 7026 मीटर की हाइट है, ये भी जास्कर रेंज में है। एंड आफ्टर दैट अदर हाईएस्ट पीक लियोपार्जिल जो है 6790 जो मीटर है, दिस इज ऑल्सो इन जास्कर रेंज। लियोपार्जिल जो साउथ है 6677 मीटर जो है, और शिपकी की बात कर रहे थे अभी हम 6608 जो है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, दिस इज़ ऑल्सो इन जास्कर रेंज। ये कुछ एक पीक्स हैं जो जास्कर रेंज की, हम आने वाले लेक्चर्स में भी पीक्स की बात करेंगे। द किन्नर कैलाश
एंड कल्पा आर अदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस रीजन। जास्कर रेंज की पार्ट है। जब भी आप किन्नौर जाएं तो सामने फ्रंट में जो है किन्नर कैलाश के दर्शन हो जाते हैं एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ जास्कर रेंज जो हिमाद्री का पार्ट है। इंपॉर्टेंट वैलीज इन इनर हिमालय एंड किन्नौर वैली, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति आर द पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। इसके बाद में जो है हम वैली का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। साथ ही साथ देखिए ये वाला जो रीजन है ये पांगी वैली है, दिस इज़ चंबा वैली जिसके बारे में हमने पढ़ा, दिस इज़ कांगड़ा वैली, दिस इज़ चौंता वैली और ये चौंता वैली मंडी में है। कुछ एक वैलीज़ यहाँ पर मैंने इलेबोरेट की है जो जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे आते हैं क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हम रिवर सिस्टम करेंगे उस टाइम पर भी बहुत सारी वैलीज़ वहाँ पर भी आएगी, तो उसके साथ हम कंबाइन करके चलेंगे, छूटेगा कोई भी पार्ट नहीं। स्वां वैली, देखिए स्वां जो है ये रिवर है, दिस इज़ इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसके बाद में दामी वैली जो है ये बिलासपुर और बिलासपुर वाले रीजन का पार्ट है। कुल्लू वैली है, पार्वती वैली है, हमने करसोग वैली की बात की, या बलाह वैली मोस्ट फर्टाइल एंड लाहौल और स्पीति वाला रीजन चंद्रा और भागा जो है जब हम रिवर सिस्टम करेंगे उसमें कवर हो जाएगी, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छूटने वाला है। एंड दिस इज सिराज वैली, आउटर एंड इनर सिराज की हम बात करते हैं। बलाह वैली मोस्ट फर्टाइल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुनियार वैली दिस इज़ इन सोलन एंड नालागढ़ वैली जो है सिरसा रिवर के किनारे है। एंड क्यारदून, आप क्यारदून के बारे में बताएं, इसे कौन ड्रेन करता है, राइट। ये कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें कि क्यारदून वैली कहाँ पर है, लोकेशन, एंड ऑल्सो इसे ड्रेन कौन कौन सी रिवर करती है एंड कौन सी रेंज है जो क्यारदून वैली के साथ में लगती है। कमेंट बॉक्स में जाकर देखें और जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा है वो जाकर सेकंड लेक्चर देखें इस सीरीज़ का, राइट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वैलीज़। और जो हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज देखा था, शिवालिक एंड आउटर हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ा। और जिसने नहीं देखा दून और वैली का बहुत अच्छे से हमने ब्रीफ दिया है, दून्स का भी वैलीज़ का भी, उसे जाकर देखें। और उसके बाद में हमने ये कट किया था पोर्शन क्योंकि ये हिमाचल का पार्ट नहीं है। धौलाधार रेंज हमने आज पढ़ा है, श्वेत जो पर्वत है इसके बारे में आज पढ़ा, पीर पंजाल के बारे में हमने आज पढ़ा जो जिसे पीर पंजाल कश्मीर में कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट वी कंक्लूडेड विद जास्कर रेंज जिसमें हमारी जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हिमाचल की हैं वो लाई करती हैं और शिपकिला पास जहाँ से सतलुज एंटर होती है वो इसका ही पार्ट है। हिमाद्री के बारे में आज पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड तक देखें इन लेक्चर्स को। जो हिमाचल ज्योग्राफी का है आज तीसरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सजेशन में कोई अगर चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है, आपको लगता है, तो कमेंट ना करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon. This is all about today. Here I am in signing off. Thank you.